नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल्स मुझे मिला 14 जुलाई 1987 प्रातः 6:20 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कर्क लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, यानी आपके लग्न का मालिक चंद्रमा है और आपकी राशि का जो मालिक है वो शनिदेव हैं। अब शुरुआत करते हैं लग्न से। लगन पर विराजमान है मंगल। मंगल कर्क लगन के लिए योग कारक हैं, यानी ऐसा ग्रह आपको केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देगा। अगर वो पंचमेश होकर लगन में बैठता है, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, कैचिंग पावर को बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है। और दशमेश होकर लगन पर बैठता है, यानी आपको कर्म देता है। आपको जीवन में चाहते हैं आप कि मैं स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करूं और अपने कर्म के द्वारा कुछ अचीवमेंट करूं, तो वो मंगल से होता है। लेकिन ये प्लैनेट नीच का है। पंचमेश जब नीच का हो और लगन में बैठा हुआ हो और लगन का मालिक चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो और मंगल उसे देख रहा है, ये व्यक्ति को फिकल माइंडेड कर सकता है। यानी व्यक्ति जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए सोच लेता है, उसको यही नहीं पता होता है कि उसे अपने जीवन में अपनी एनर्जी को, अपनी बुद्धि को कहाँ कब किस टारगेट पे सही तरीके से लगाना है। नीच का मंगल, क्योंकि मंगल एक एनर्जी का कारक है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को अगर वेस्ट कर रहे हो तो वो नीच के प्लेनेट के कारण हो सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ले जाते हैं या किसी चीज़ के प्रति अडिग हो गए, जिद हो गए, ऐसी चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है। मंगल जब लगन में नीच का हो तो मांगलिक दोष होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ चंद्रमा देखिए, आपके लगन का मालिक होकर चंद्रमा है। चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठे और उस पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और अशुभ ग्रह मंगल की अष्टम दृष्टि हो, ये लगन है। लगन में आपका शरीर है और चंद्रमा मन का मालिक होता है, यानी ये आपके शरीर और मन दोनों को उथल पुथल करता है। आपको अपने जीवन में, अपने करियर के लिए, अपने दिमाग के लिए, सभी तरीके की योजनाओं के लिए हमेशा किसी न किसी व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा करना चाहिए। नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत बार आपका जो मन है वो डामाडोल रहेगा और आप जीवन में सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाएंगे। कुंडली में हम बात करें सप्तम भाव की, सप्तम भाव का मालिक शनि पंचम भाव में वक्री होकर बैठा है। सप्तमेश अगर शनि जैसा ग्रह हो वो वक्री हो जाए और सप्तम भाव पर उसकी वापस दृष्टि आए, मंगल की भी दृष्टि आए, तो ये कॉम्बिनेशन मैरिज लाइफ वाइज अच्छा नहीं होता। मैरिज को डिले भी कराता है और आफ्टर मैरिज मैरिड लाइफ वाइज कॉम्बिनेशन ये गड़बड़ है। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता देने वाला ये कॉम्बिनेशन है। शनि कहने को अपने घर को देख रहे हैं वापस, यानी शादी कराएंगे, कोशिश करेंगे मैरिड लाइफ टूटे नहीं। लेकिन ये प्लेनेट इस चीज़ को भी यहाँ शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी सोच के कारण आपको अपने जीवन में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वृश्चिक का शनि पंचम भाव में जब अष्टमेश होकर बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति की जो बुद्धि है उसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बुद्धि बना देता है। यानी व्यक्ति कभी कभी, मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोच जाना या किसी की भी चीज़ को शक की निगाह से देखना या अपने स्वभाव को गोपनीय रखना। और जब आप अपना ये वाला स्वभाव अपनी पत्नी के ऊपर डालते हो तो वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएगी, जिसके कारण आपके डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। विवाह का कारक शुक्र भी 12वें घर में पहुंचा, यानी फिर से एक संकेत आया कि भाई मैरिड लाइफ वाइज चार्ट कमज़ोर हो गया। 12वें घर में 12वें घर का मालिक है बुध, लेकिन वहाँ पर चतुर्थेश और एकादशेश शुक्र भी है, यानी घर के सुख में कमी। व्यक्ति जिस स्थली पर पैदा हुआ है वहाँ से दूर कहीं जाकर उसे अपने जीवन में सेटलमेंट करना पड़ेगा। दूर स्थान पर जाना, दूर स्थान पर जाके एजुकेशन करना, दूर स्थान पर जाके काम करना या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये प्लेनेट उस चीज़ को शो कर रहे हैं। आपका मकान का सुख देने वाला प्लेनेट 12वें घर में बैठा हो और द्वादशेश भी साथ में हो और धनेश भी साथ में हो, एकादशेश भी साथ में हो, तो ये प्लेनेट का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को घर से दूर भेजने में सक्षम होता है। बृहस्पति जब दशम भाव में बैठे, दशम भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान में बैठा एक शुभ ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के अंदर की जो नॉलेज होती है, क्योंकि बृहस्पति आचार्य है, इसलिए ये आपको प्राचीन विद्या की तरफ आकर्षित कर सकता है। लेखन, अध्ययन, अध्यापन, टीचिंग, कर्मकांड, ज्योतिष,
इन सब के प्रति वो आकर्षित करेगा आपको, क्योंकि वो बृहस्पति है, अपने कारकत्व आपको देगा। और आपने पिछले समय में अप्रैल 2019 से पहले बृहस्पति की पूरी महादशा भोगी है अपने जीवन में, तो आपका रुझान जरूर इनके प्रति गया होगा। अब आपने मुझसे एक सवाल भी पूछा, पॉलिटिक्स, समाज सेवा, काव्य, ज्योतिष आदि में भविष्य। इसको अभी मैं आगे धीरे धीरे लूँगा, सवाल के जवाब आपके सभी दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ बृहस्पति का रिजल्ट बताया। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति इज 9th लॉर्ड, नवमेश है बृहस्पति, धर्म का कारक कर्म में बैठा और कर्मेश लग्न में बैठा। यानी बृहस्पति की या दशम में स्थिति हो, वो सेकंड हाउस को भी देख लेता है। तो ये स्थिति कभी कभी होती है कि व्यक्ति अपने मुंह से जो बोल दे, सामने वाले को वो सत्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में ये भी लगता होगा कि कहीं मैं ज्योतिष के फील्ड में तरक्की कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन ज्योतिष का काम आना, ज्योतिष के प्रति नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, ज्योतिष द्वारा आजीविका चलाना एक अलग चीज़ है। मैं समझता हूँ साइड बाय साइड आप अपना थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ते रहो, करते रहो, लेकिन एज ए प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि आपको जो अब आगे दशा आ रही है वो शनि की महादशा है। अगर इस समय आपको ये आ रही होती बृहस्पति की दशा, तो मैं आपसे कह देता कि आप ये काम कर लो। शनि का इन्वॉल्वमेंट कहीं से कहीं तक भी इस चीज़ को शो नहीं करता। तो ज्योतिष से संबंधित ज्ञान रखिए, अच्छी बात है, कर सकते हैं। काव्य, इसमें लेखन, पठन और बोलचाल सब कुछ आता है। इस चीज़ में आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशन ये भी नहीं कर सकते। देखिए, बुध लेखन, अध्ययन, अध्यापन, बोलचाल का मालिक होता है, सूर्य उसके साथ है और शुक्र भी उसके साथ है। ये चीज़ यहाँ शो तो हो रही है कि आपका इसके प्रति वो है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज्योतिष से अच्छा नहीं है। तो आप अपनी वाणी का और इनका प्रयोग अगर आप ज्योतिष वाले काम में करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। समाज सेवा, समाज सेवा के लिए बृहस्पति का चौथे घर से संबंध है। आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक क्षेत्र, कोई बहुत बड़ा स्थितियाँ मुझे तो यहाँ शो नहीं हो रही। वही राजनीति से संबंधित सवाल और समाज सेवा दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन जनता से है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से कुछ लगा के समाज के लिए करना चाह रहे हैं, वो आपका बृहस्पति आपको करा ही देगा। तो ये तो थी एक प्लेनेटरी पोजीशन की बात। राहु केतु एक्सेस पे आपका तीसरा और 9वां घर है। नवम भाव में राहु बृहस्पति की साइन में हो तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाता है, धर्म से संबंधित कार्य है। यानी ये वो प्लेनेट है फिर से जिसने आपकी ज्योतिष के प्रति आस्था इकट्ठी की है। यानी आपका राहु भी बेहतर है। लेकिन राहु की महादशा भी आपको निकल गई बचपन में, बृहस्पति की महादशा भी आपको ऑलमोस्ट निकल चुकी। यानी जो अच्छी चीज़ थी वो तो पहले निकल चुकी, जिसमें अगर ये अब आती है दशा राहु बृहस्पति की, तो शायद आप एक ज्योतिषी बन जाते। चलिए, मैरिज एंड मैरिड लाइफ, लव होगी या अरेंज। मैरिड के बारे में, लाइफ के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। शनि की महादशा आपको चल रही है, तो शनि का कॉम्बिनेशन सभी जगह, चाहे आपकी लग्न कुंडली हो चाहे नवांश हो, दोनों जगह ये शो करता है कि ये समय मैरिज का है। मई 2022 तक बहुत सुंदर समय आपको यहाँ चल रहा है शादी का, क्योंकि शादी में डिले के कॉम्बिनेशन है। ऑलमोस्ट आप यहाँ 32-33 वर्ष के हो ही चुके हैं, तो अभी शादी की दशा आपको रनिंग में है। शनि में आपकी शादी हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका एक सवाल है, लव या अरेंज। मैंने ऐसी हॉरोस्कोप्स में लव रिलेशंस बहुत देखे हैं, लेकिन वो लव रिलेशंस कामयाब नहीं देखे। इसलिए भाई साहब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रेम विवाह बिल्कुल भी ना करें, अगर हो भी रहा हो तो भी ना करें। क्योंकि जिस तरीके के कॉम्बिनेशन आपके पास है, अगर लव मैरिज वाली लड़की हो गई तो भाई साहब 2 महीने टिकेगी नहीं, चली जाएगी। अरेंज वाली फिर भी सोच समझेगी और आपके साथ देगी। इसलिए मैं आपको अरेंज की सलाह दूंगा। गवर्नमेंट जॉब, क्या प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग हैं। शनि की दशा भले ही यह अष्टमें सप्तमेश होकर पंचम में बैठा है, लेकिन D9 में शनि 5th हाउस में अपनी ही राशि में है, एस्पेक्टेड बाई जुपिटर एंड मार्स। यानी यहाँ शनि को बल मिला और दशांश कुंडली जो D10 है वहाँ पर शनि की पोजीशन अपने आप में बेहतर हुई। यानी शनि की दशा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत में स्ट्रगल दिखाती है, लेकिन अच्छा रिजल्ट भी देती है। अब बात आती है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब से संबंधित इसमें कोई अच्छे कॉम्बिनेशन है।
देखिए, शनि की दशा में सरकारी नौकरी से संबंधित जो योग हैं उसके लिए सूर्य, बृहस्पति, शनि, इनसे संबंधित योग देखे जाते हैं। आपको मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि सर, आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी निरंतर कर रहे हैं समय से, तो अभी आप 2022 तक इस तैयारी को रेगुलर रखिएगा। और यदि सिर्फ आप इसको ऐसे करते हैं कि मेरे तो थोड़ा मोड़ा तैयारी करता हूँ, साथ साथ में अपना कुछ काम करता रहता हूँ, जॉब करता रहता हूँ, तो यहाँ बात बनेगी नहीं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वाले योग इस कुंडली में नहीं हैं। एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के कॉम्बिनेशन है, वो भी जून 22 तक यहाँ चल रहे हैं। तो आपको अपने प्रयास करने चाहिए, लेकिन उसके लिए बेहतर तैयारी या कोचिंग आपको करना होगा, तभी कुछ हो सकता। नहीं तो अपना समय बर्बाद ना करें, प्रोफेशनल लाइफ को देखें, बाकी कुछ और करें। नेम फेम के बारे में बात करते हैं। हाँ, जिस स्तर पे, जिस औसतन स्थिति पे आप रह रहे हैं, वहाँ आपको नेम फेम मिलेगा। आपने पूछा क्या कोई कलंक तो नहीं है? देखिए, आपके हॉरोस्कोप में जो सबसे चिंता का विषय मुझे लगा है, वो लगी है मुझे आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ वाइज ये जो चार्ट है, एक कमज़ोर चार्ट मुझे दिखाई दिया है। इसलिए क्योंकि शनि की दशा है, शनि 5th हाउस में बैठे हैं, नवांश में शनि 5th लॉर्ड है, लेकिन 6th लॉर्ड भी हैं और मंगल से दृष्ट है। यानी आपका यदि शनि शादी के बाद कोई झगड़ा झंझट होता है तो वो एक विवादित हो जाएगा, उसके कारण आपको थोड़ा सामाजिक प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्थ और मानसिक चिंताएं, शनि की दशा शुरू हो गई, 7.5 का पहला चरण भी शुरू हो गया। आप देखिए, 8th लॉर्ड की दशा है, चंद्रमा ऑलरेडी शनि की राशि में बैठा है, चंद्रमा से 12वें घर में शनि आ गया, तो टेंशन्स तो होंगी, तनाव तो निश्चित होंगे। चंद्रमा से 12वां शनि प्रॉब्लम तो देता है, ऊपर से शनि की दशा भी चली गई। और कर्क लगन के लिए तो शनि की लॉर्डशिप अच्छी नहीं होती। आपका तो ऑलमोस्ट चंद्रमा भी बैठा है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपका चंद्रमा जो है कमज़ोर है, इसको दिमाग में उथल पुथल देता है। इसके लिए अभी लास्ट में रेमेडी बताऊंगा, उसको करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मदर को हेल्थ प्रॉब्लम है, मदर का कारक चंद्रमा 8th हाउस में मंगल से दृष्ट, 7.5 का पहला चरण, 4th लॉर्ड शुक्र 12 भाव में आपकी हॉरोस्कोप से साफ स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ शनि की दशा, द्वादशांश कुंडली जो माता पिता के लिए देखी जाती है, वहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन ठीक है। यानी हेल्थ इश्यूज़ दिखते हैं, लेकिन वो हेल्थ इश्यूज़ कोई बड़ा रूप नहीं लेंगे, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहेंगी। बड़ा इशू आपके चार्ट से दिखता नहीं, अगर होगा तो वो मदर की हॉरोस्कोप से ही डिपेंड करेगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं। फिर भी जो भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मदर की हेल्थ, सभी पर वर्क करेगा। तो ऑलमोस्ट आपके सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं। शनि की दशा अप्रैल से शुरू हो चुकी है, 19 से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ख़राब नहीं है, आपको तरक्की देगी जीवन में, आप जिस फील्ड में भी कार्य करेंगे। थोड़ा सा आपको अपने माइंड को शांत करना होगा, अपने डिसीजंस को अच्छा करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हर मंगल और शनिवार के दिन आपको कोशिश कीजिए कि अगर हनुमान मंदिर जा सकें, हर मंगल और शनिवार को यदि आप हनुमान मंदिर जा सकें और वहाँ हनुमान जी को भोग लगाकर एक बार में लगातार 7 बार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो कीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। साथ ही साथ रोज़ाना नियम से सुबह के समय बजरंग बाण का पाठ कीजिए। शनिवार की शाम को पॉसिबल हो तो शनि देव के पीपल पे, यानी पीपल के पेड़ पर जाकर आप सरसों के तेल के दीपक जलाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक ये 7.5 या शनि की दशा ऐसा कुछ चले, आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस, वर्कआउट, जिम, इन सब को ज्वाइन करने से आप मानसिक रूप से बहुत अधिक मजबूत हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को भी आपको यहाँ करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पुखराज पहन सकते हैं। उसके अलावा कोई स्टोन पहनने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में गोल्ड में आप एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज पहनिए। यदि आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अरेंज करा सकता हूँ।
तो रेमेडी करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ मिलेगा। एक उपाय और भी है जिसको मैं कहता हूँ कि यदि आप कोई सा भी उपाय नहीं कर रहे हैं और सारे उपायों को छोड़ के मैं एक ही कोई उपाय बताऊँ अगर आपको, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। उसके लिए क्या है कि आपको रोज़ सुबह उठिए, नहाइए धोइए और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज़ाना कीजिए और मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मंदिर में जाके कीजिए। तो ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे हो गए हैं जिसमें से आप ये चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी रेमेडी करिए उसी को पकड़िए, उसमें रेगुलर रहिए, दिमाग को स्थिर रखिए, जो पूजा बताइए वो कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जिससे आपको मेंटली पीस मिलेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब विद रेमेडी मैंने आपको दिए हैं। ये आपको करने पड़ेंगे, जीवन के सभी संकटों से ये उपाय आपको उबार कर ले आएंगे। नमस्कार।